बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 720 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ट्यूबा टाइसन क्राउन प्रिंस के मैनर में जाना चाहता था, जिससे कि वो ट्यूबा लियानेरा और ट्यूबा लुईफेंग को बचा सके। लेकिन उसका एक दोस्त बोलता है जिस समय तुम क्राउन प्रिंस के मैनर में अपने गार्ड्स को लेकर जाओगे उसी समय तुम एक गद्दार ठहरा दिए जाओगे और फिर जाकर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। और चलो मान भी लेते हैं कि तुम सभी लोगों को इकट्ठा करके वहां पर पहुंच भी जाओगे, तब उसके बाद क्या तुम क्या ही कर सकते हो। तुम कैप्टन ऑफ गार्ड्स हो, तुम कोई कमांडर नहीं हो जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को प्रोटेक्ट करता है। क्राउन प्रिंस का मैनर ढेर सारे एक्सपर्ट्स से भरा हुआ है और उनके अंदर 9 वेनरेबल्स भी आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। और ये 9 वेनरेबल्स वही हैं जिनको कि जूफेन ने अभी अभी हराया है। और फिर ट्यूबा टाइसन का दोस्त आगे बताता है कि अगर तुम वहाँ पर पहुँच भी जाओगे तब इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, तुम वहाँ पर कुछ भी जाकर नहीं कर सकते हो। और ट्यूबा टाइसन भी सारी चीज़ों को समझ रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त से बोलता है, ब्रदर मेरा लुईफेंग एक अकेला बेटा है और वो इस समय खतरे में है और इस समय क्राउन प्रिंस ने उसको अपने मैनर में बंद कर रखा हुआ है। आखिर मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ जबकि क्राउन प्रिंस मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। एज अ फादर जो मैं कम से कम कर सकता हूँ, मैं उसे बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। और ट्यूबा टाइसन की बातें सुनने के बाद उसका दोस्त भी अपनी हार मान लेता है, लेकिन वो लास्ट बार सजेशन देते हुए बोलता है क्यों ना हम कोर्ट्स में जाएं और ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके हिज मैजेस्टी से भीख मांगे। शायद से जो भी तुमने पास्ट में काम किए हैं उसको देखते हुए वो तुम्हारे ऊपर कुछ दया कर दें। तो ट्यूबा टाइसन बोलता है इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इस बार एम्परर ने एक अनब्रेकेबल डिक्री जारी की है और अब इन सारे मामले का इंचार्ज अब क्राउन प्रिंस है और जो भी के बीच में इंटरफेयर करेगा उसे मरवा दिया जाएगा। और कोर्ट में जाकर हमारे साथ कौन जुड़ना चाहेगा, और अगर वो जुड़ेंगे भी तो वो मारे जाएंगे। तो ट्यूबा टाइसन का दोस्त बोलता है एम्परर क्राउन प्रिंस पर बहुत ज़्यादा इजी जाते हैं और एम्परर अपने ही मिनिस्टर्स पर दया नहीं दिखाता है, इसीलिए लोगों का ओपिनियन उसके खिलाफ अब बदल जाएगा और उसको सारे लोग अब हेट करना शुरू कर देंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक मेड आती है और बोलती है मास्टर अब एक बहुत ही बड़ी परेशानी हो गई है, यंग मिस वो वहाँ से। तो ट्यूबा टाइसन बोलता है बताओ उसके साथ क्या हुआ है। तो वो मेड बताती है कि यंग मिस ने मुझे बताया लेकिन वो कहीं पर भाग गई हैं, शायद से वो क्राउन प्रिंस के मैनर में जा रही हैं जिससे कि वो यंग मास्टर को बचा सकें। ये सुनकर ट्यूबा टाइसन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्त से बोलता है जल्दी से 8 वुल्फ वार्डन्स को समन करो और उन्हें असेंबल करो और ढेर सारे लोगों को बाहर इकट्ठा करो और क्राउन प्रिंस के मैनर को चारों तरफ से घेर लो, आज हम उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो उसका दोस्त बोलता है ब्रदर ट्यूबा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, कम से कम ऐसे समय पर नहीं, एम्परर तुम्हारे साथ कोई भी अच्छा नहीं करेगा। मैं उन बच्चों को वहां से जल्दी ही छुड़वा लूंगा और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगा। ट्यूबा टाइसन क्या तुमने जो भी एम्पायर के लिए आज तक किया है तुम उसको सारा गंवाने वाले हो? क्या तुम सच में क्वेंद्रोंग एम्पायर के एक एनिमी बनने वाले हो और तुम्हें सारा एम्पायर अब एक क्रिमिनल ठहरा देगा? तो ट्यूबा टाइसन बोलता है मैं क्वेंद्रोंग एम्पायर का एक कमांडर रह चुका हूँ और मैंने हमेशा अपने कंट्री के लिए फाइट किया है और मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और मैं इसको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हिज मैजेस्टी मेरे साथ कुछ भी करें, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक फादर भी हूँ। आखिर मैं अपने ही बच्चों को क्राइम्स के साथ कैसे लड़ते हुए देख सकता हूँ? हाँ टाइम हो, भले ही आज मैं एक क्रिमिनल बन जाऊं और मेरे सिर को सिटी गेट के ऊपर लटका दिया जाए, लेकिन मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। जो भी मैंने सब कुछ किया है मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए किया है और मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। और फिर अगला सीन हम कुछ समय बाद का देखते हैं जहाँ पर ट्यूबा टाइसन के घर के सामने लगभग हज़ारों की आर्मी खड़ी थी और ट्यूबा टाइसन भी उनके सामने ही खड़ा था और उन हज़ारों के आर्मी के पीछे 4 बड़े बड़े हाथी भी खड़े थे। और ट्यूबा टाइसन की आर्मी उससे बोलती है कमांडर हम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हम आपके ही ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो ट्यूबा टाइसन बोलता है हम आगे बढ़ेंगे। तो उसकी आर्मी बोलती है हाँ हम आगे बढ़ेंगे।
लेकिन पीछे से ट्यूबा टाइसन का दोस्त भी आ जाता है और बोलता है ट्यूबा टाइसन कुछ समय के लिए रुको। तो ट्यूबा टाइसन उससे बोलता है मुझे रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही अपना डिसीजन बना लिया है। तो उसका दोस्त बोलता है मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ ओल्ड फ्रेंड। अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ और तुम्हारे साथ साथ मिलकर लड़ाई करता हूँ तब मुझे भी एक गद्दार ठहरा दिया जाएगा। तब मैं तुम्हारे साथ एम्परर को मनाऊंगा कि वो हमें छोड़ दें। और ये ट्यूबा टाइसन का ट्रू फ्रेंड है और ट्यूबा टाइसन भी यही सोच रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कमांडर। और उसे देखकर ट्यूबा टाइसन और उसका दोस्त वो दोनों शॉक हो जाते हैं, मतलब कि ये कोई ना तो कोई स्पेशल है। और वो आर्मी के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए आ रहा था और बोल रहा था कि साइड हट जाओ, मुझे आगे बढ़ने दो। और उसे देखकर ट्यूबा टाइसन का दोस्त बोलता है क्या हिज मैजेस्टी को पहले से ही पता चल गया और उन्होंने हमें रोकने के लिए इसको भेजा है? अगर ये सच में एम्परर का ऑर्डर है तब इसका मतलब है कि बहुत बड़ी आर्मी हमें रोकने के लिए तैयार हो चुकी है और हमें यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने देगी। और जो इम्पेरियल गार्ड यहाँ पर आया था वो झुकते हुए बोलता है कमांडर ट्यूबा तुम सच में एम्पायर के गॉड ऑफ वार हो, तुम्हारे पास इतना ब्रिलियंट माइंड है और तुमने इम्पेरियल पैलेस के खतरे को पहले से ही देख लिया और इतने सारे लोगों को तैयार कर दिया जिससे कि तुम हमारी मदद कर सको। तो ट्यूबा टाइसन बोलता है क्या इम्पेरियल पैलेस खतरे में है? तो इम्पेरियल गार्ड बताता है हाँ, 6th प्रिंस अपने साथ एक यूथ को लेकर आया है और वो इम्पेरियल पैलेस में वो यूथ बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है और उसको कोई भी रोक नहीं पा रहा है, वो अनस्टॉपेबल है और वो धीरे धीरे हिज मैजेस्टी के चैम्बर के आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर इस इम्पेरियल गार्ड को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ट्यूबा टाइसन क्राउन प्रिंस को मारने के लिए इस आर्मी को इकट्ठी कर रहा है, लेकिन जूफेन भी इम्पेरियल पैलेस में तबाही मचा रहा है। इसलिए इम्पेरियल गार्ड को ये लगा कि ट्यूबा टाइसन ने ये आर्मी जूफेन से लड़ने के लिए बनाई है। और फिर अगला सीन हम इम्पेरियल पैलेस का देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ तबाही मची हुई थी और इधर उधर लोग मरे पड़े हुए थे और वो बहुत ज़्यादा जख्मी भी थे और चारों तरफ धुआं निकल रहा था। जूफेन के पीछे 6th प्रिंस था और जूफेन उस लिटिल फेरी के पीछे। और फिर जूफेन उस लिटिल फेरी से पूछता है तुम इस बार क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरे साथ खेल खेलना बंद करो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। और जूफेन इस लिटिल फेरी की मदद से उस एनर्जी सोर्स को ढूंढना चाहता है जिससे कि जहाँ से कि ये लिटिल फेरी पैदा हुई है और फिर वहीं पर उसे वर्ल्ड विंड टनल मिलेगी। और फिर वो लिटिल फेरी एक तरफ पॉइंट करती है और वो जिस तरफ पॉइंट करती है वहाँ पर एक वाल थी और जैसे ही जूफेन उसको देखता है वो तुरंत उसको ब्लास्ट कर देता है और जो भी उधर आसपास के लोग खड़े थे वो भी जख्मी हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। और 6th प्रिंस को अलग ही मज़ा आ रहा था, वो सोच रहा था ये सच में ये एक वाइल्ड बीस्ट की तरह आगे बढ़ रहा है और जो भी इनके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है उसकी मृत्यु तुरंत तय हो जा रही है। सच में सर जूफेन अपने रेपुटेशन पर जीते हैं। और फिर पीछे से 6th प्रिंस के एल्डर्स आ जाते हैं जो 6th प्रिंस को सपोर्ट करते हैं और वो बोलते हैं 6th प्रिंस सर जू सच में बहुत ज़्यादा अब रेकलेस हो रहे हैं, ये इम्पेरियल पैलेस है और ये इसमें घुस आए हैं और लोगों को इधर उधर मार रहे हैं और इनकी पावर भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और जहाँ पर भी ये जा रहे हैं वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। लेकिन जब ये क्वेनरोंग एम्पायर एक बार छोड़कर चले जाएंगे तब आप अकेले छूट जाएंगे और तब आपको सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा। इसीलिए 6th प्रिंस आप ध्यान से सोचिए। 6th प्रिंस अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि एम्परर को अभी भी नहीं पता चला है कि आप इस मामले में इन्वॉल्व हैं और अगर उनको पता भी चल जाता है तो हम कहेंगे कि इसने आपको फोर्स किया है जिससे कि आप इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन 6th प्रिंस इनकी बातों को नहीं सुनता है और बोलता है सर जो मेरे गेस्ट हैं और जो भी ये कर रहे हैं मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और जो भी ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इसमें मैं इनकी मदद करूँगा और क्योंकि ये जो भी ढूंढ रहे हैं ये मिलने ही वाला है इसीलिए मैं सर जू के पीछे पीछे जाऊंगा और इनका साथ दूंगा और अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी चिंता करना बंद करो। लेकिन जूफेन तबाही मचाते मचाते आगे निकल जाता है और फिर 6th प्रिंस भी बोलता है सर जू मेरे लिए रुकिए मैं भी आ रहा हूँ और उसके एल्डर्स बस 6th प्रिंस करते करते रह जाते हैं।
और वो लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और सोचते हैं अब सब कुछ ख़त्म हो गया और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला है। और यहीं से चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।